नमस्कार जी, ये है आरजे नीतीश की 1 मिनट स्टोरी और आज आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो हमारे जीवन से रिलेट करती है। बात उस दिन की है जब मनोहर बाबू का बिस्तर में ही पेशाब छूट जाता है और बहू ने उनके बेटे से बहुत झगड़ते हुए कहा था कि दोबारा अगर तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया, तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँगी। बहू की ये बातें आज भी मनोहर बाबू के कानों में गूंज रही थी और सोचते-सोचते उनका पेशाब फिर से बिस्तर में छूट जाता है। डरते हुए, कांपते हुए मनोहर बाबू बिस्तर से उठे और उन्होंने चादर को उठा करके बाथरूम में ले गए। जब तक वो चादर धुलते, तब तक पानी से भीगी हुई चादर इतनी भारी हो चुकी थी कि वो मनोहर बाबू के बूढ़े हाथों से उठ नहीं रही थी। अचानक से उनकी नजर उठती है और वो देखते हैं कि उनका बेटा और बहू सामने खड़े हैं। बेटा कुछ कहता उसके पहले ही बहू चिल्लाने लगी कि देखो आकाश, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया, तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। बहू के शब्द पूरे होते उसके पहले ही आकाश बोल उठा, निशा, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन मैं अपने उस पिता को कैसे छोड़ सकता हूं जो मेरे बचपन में पॉटी किए हुए पैंट साफ करता था। मैंने उनके ड्रेस पे उस दिन टॉयलेट किया था जब वो अपने सम्मान समारोह में जाते थे। मैं ऐसे पिता को कैसे भूल सकता हूं। आकाश की बातें सुनकर निशा एक और खड़ी हो जाती है। मनोहर बाबू आकाश की बातें सुनकर एकदम से जड़ हो जाते हैं और एकाएक उनकी नजर जो है उनकी पत्नी के ऊपर पहुंच जाती है और वो कहते हैं, विमला, देख रही हो, जाते जाते तुम कह रही थी कि मेरा ख्याल कौन रखेगा, लेकिन मेरा बेटा जो आज भी मेरे साथ खड़ा है, भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी